मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा देखो, कल हम लोग बात कर रहे थे किस माध्यम में अभिक्रियाएं होती हैं और किस माध्यम में शीघ्रता से होती हैं, किस माध्यम में शीघ्रता से नहीं होती हैं, और द्रव माध्यम, गैस माध्यम और ठोस माध्यम में किस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्थाओं का हम लोग अपने हिसाब से पढ़े थे कि जैसे रसायन विज्ञान में द्रव्य की अवस्थाओं का क्या महत्व है। कल इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब आज बेटा हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि जैसे NCERT के अकॉर्डिंग, NCERT पूरा हम लोग कवर करेंगे, NCERT के सारे प्रॉब्लम भी कवर करेंगे। उसके बाद डॉक्टर OP टंडन की बुक है उसको भी कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है P बहादुर की हिंदी इंग्लिश मीडियम में किताब जो है वो भी आपका जो है कवर किया जाएगा। उसके बाद जो है इधर यूनिवर्सल भी हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है OP टंडन तो है ही, तो इतनी चीज़ें हम लोगों को कवर करना पूरा, और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन के बाद, क्या ये मान कर चलिए 10 जुलाई तक पूरा सिस्टम हम जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का रखेंगे। और उसमें जो है प्रश्नावली मीन्स एक्सरसाइज जो हैं NCERT के, एक तरफ से हम लोग बैठेंगे, आप लोग अपनी अपनी किताब NCERT लेकर बैठिएगा और एक तरफ से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। और प्रॉब्लम आपको विजुअल होगा, ऑनलाइन हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर जो है NCERT के सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। ऐसे ऐसे एक एक किताब को लगाया जाएगा और NCERT और OP टंडन और P बहादुर के जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ निकाल लेंगे। हाँ, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन होंगे तो 2 राउंड 3 राउंड में, बहुत पतली सी किताब है, इसको तो 3 बार ख़त्म कर सकते हो आप, जो है एक सेशन में आप 3 बार ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कोई हम लोगों को परेशानी नहीं। अब हम लोग बात ये करते हैं कि जो द्रव्य की अवस्थाएँ हैं, तो द्रव्य की अवस्थाओं से संबंधित बात करते हैं जो आपके NCERT में लिखा है, और दूसरा हम करते हैं कि द्रव्य होते क्या हैं। तो बेटा देखो, द्रव्य एक साधारण सी बात है। हम लोग बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो अगर हम लोग द्रव्य पर बात करते हैं, द्रव्य कि द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य पर हमें एक बहुत सिंपल सी लाइन जानना है कि कोई भी पदार्थ हो और उसका द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान होगा तो स्थान जरूर घेरेगा वो, तो उसका द्रव्यमान हो, वो स्थान घेरता हो, उसकी अवस्था चाहे जो हो, ठोस दो गैस हो, उन सबको हम द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य वो होता है जो जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, और भार तो स्वाभाविक है। और विजिबिलिटी की कोई बात नहीं है कि विजिबल हो या विजिबल ना हो, अलग मैटर है, उस पर नहीं, उसी को हम बोलते हैं जो है द्रव्य। ठीक है ना। तो द्रव्य क्या होते हैं? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। आप देखते क्या हैं, अब द्रव्य का मतलब जैसे ये द्रव्य है बेटा, ये द्रव्य है। अच्छा, इसको भी एक एग्जाम्पल हम लोग द्रव्य का ये ले लेते हैं बेटा। एक द्रव्य का एग्जाम्पल हम लोग ये ले लिए, ये भी द्रव्य है। और एक द्रव्य का एग्जाम्पल जैसे हम लोग बेटा ये ले लिए, ये ले लिए, द्रव्य ये भी है, ये भी द्रव्य है। एक द्रव्य का एग्जाम्पल बेटा हम ये ले लिए, द्रव्य ये भी है। थोड़ा सा द्रव और द्रव्य में जो है आप डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि द्रव दूसरी बात है, नहीं अभी जैसे बेटा आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं, कोई बता दे द्रव द्रव्य द्रव अवस्था होता है, तो ये सब द्रव्य ही हैं। अच्छा, गैस को भी हम लोग द्रव्य बोलते हैं क्योंकि उसका मास तो होता है और स्थान भी घेरता है। ठीक है, विजिबल हो या विजिबल ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है। ये इतने एग्जाम्पल हमने आपको द्रव्य के बताए, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखना क्या है कि हम लोग लिख देते हैं डिफिनीशन को कि द्रव्य क्या होते हैं। तो देखिएगा, वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं।
द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, ये वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य में जैसे मार्कर हो गया, जैसे पेंसिल हो गया, जैसे बाल हो गया, जैसे चेयर हो गया, कुछ सब कुछ द्रव्य ही है। आप देखिए तो ये द्रव्य की कहानी आपकी ख़त्म हुई। अब हमें देखना क्या है कि हमने कल चर्चा किया था कि द्रव्य की अवस्थाओं के विषय में, कि जो द्रव्य की अवस्था होती है क्यों आवश्यक होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए द्रव्य की अवस्थाओं की आवश्यकता होती है बेटा, क्योंकि अलग अलग अभिक्रियाएँ जो है अलग अलग माध्यम का डिमांड करती हैं। बिना माध्यम की अभिक्रियाएँ नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना भाई, हमें चीनी को जैसे घुलाना, पानी डालें ही ना तो घुलाते रहो, क्या मतलब है? कोई मतलब तो बहुत है नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माध्यम बहुत आवश्यक है। ठीक है, साइनाइड देखिए सॉलिड मीडियम में रखा, साइनाइड को ऐसे उड़ाते रहो तो कोई पॉइजनस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन साइनाइड को थोड़ा सा टेस्ट करते हो ज़िंदगी ख़त्म, ये चीज़ें होती। ये अल्कोहल जैसे है, आप लोग गाना सुने हो कि नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल, तो नशा तो है लेकिन उसके लिए मीडियम की आवश्यकता है कि जो है मीडियम कैसा होता है भाई। ठीक है, अगर शराब में तो नशा होता नहीं है, नहीं तो वो बोतल नाश्ती जहाँ रख दिया जाता है वही नाश्ता। लेकिन जो है अब इसमें क्या है, जब इंसान कोई यूज करता है तो उसकी बॉडी उसको जो है ऑब्जर्व करती है, उसके बाद तब फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो है उसकी जो एक्टिविटी होती है बॉडी की वो उस पर डिपेंड करती है, इंसान को नशा होता। तो ये सब मीडियम की आवश्यकता होती भाई। ठीक है, हम कहीं डाल रहे हैं शराब तो ऐसा नहीं वो नाच रहा है, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो ये सबसे मस्ट है कि अभिक्रिया के लिए मीडियम का होना मस्ट है। उन्हीं मीडियम को हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं के नाम से पढ़ते हैं बेटा ना। तो अब देखो, अब हम लोग किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और तुम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा कई एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं कि आप लोग जानो कि केमिस्ट्री आसान है। जैसे देखो, और है भी आसान, कोई ऐसी बात नहीं। तो द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा कि द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। अब देखो बेटा, अवस्थाएं, तो द्रव्य की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं, आप भी जानते हो। पहली अवस्था द्रव्य की जो है, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एक टेबल बनाकर, वो ऐसे लिख देते हैं चार्ट बनाकर। जैसे हमने लिखा क्या, द्रव्य लिखा, द्रव्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, मैटर ऐसे हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। ये हमारा हो गया ठोस और ये हमारा मतलब सॉलिड, और ये हमारा हो गया द्रव मीन्स लिक्विड, और ये हमारा हो गया गैस, ये हमारा हो गया गैस। ये हम देखते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कि ठोस द्रव गैस होते। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। जैसे हम लोग गैसीय माध्यम में खड़े हैं, गैस वो होते हैं जिनके अणु या परमाणु दूर दूर होते हैं। परमाणुक अवस्था में भी हो सकता है, जैसे हीलियम वगैरह, वो तो परमाणविक अवस्था में होता है। जैसे हीलियम है ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे हीलियम है तो हीलियम सदैव गैसीय स्टेज में, गैसीय अवस्था में परमाणविक अवस्था होता है, क्योंकि ये एक परमाणु है। क्या है ये, परमाणु है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गैस सदैव आणविक अवस्था में ही होते हैं। देखो ये परमाणु है तो परमाणविक अवस्था में है। हीलियम गैस हुआ, नियान गैस हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनान हुआ, रेडान हुआ, ये सब परमाणविक अवस्था में है, तो परमाणु भी गैस होते हैं। दूसरा क्या है कि ये देखो आणविक अवस्था में है। ऑक्सीजन क्या है, ये आणविक अवस्था में, तो ये तो अणु है ना, अणु तो आणविक अवस्था में है। तो गैस क्या है कि परमाणविक अवस्था में हो सकता है और आणविक अवस्था में भी हो सकता है बेटा। इसलिए ये हमें कभी नहीं है कि अणु ही केवल गैस होते हैं। मालिक्यूल्स, जिसको इसको मालिक्यूल्स बोलते हैं, इसको एटम बोलते हैं। इट इज नोन एज मालिक्यूल, इट इज नोन एज एटम।
तो परमाणु और अणु दोनों गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो क्या है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि गैस वो होते हैं जिनके परमाणु या अणु दूर दूर पाए जाते हैं। परमाणु या अणु मतलब भाई इन्वायरमेंट में आता नहीं है क्वेश्चन बहुत जगह जो है जनरल साइंस का कि जो है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में उपस्थित है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे आर्गन वगैरह है, तो जैसे आर्गन या हीलियम भी छोड़ दिए आप, तो हीलियम और आर्गन हुआ, ये सब हुए, तो क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में हैं, तो यहाँ बहुत सारी गैसेस, हम लोग गैस में खड़े हैं। समझ लीजिए गैस का एक क्लाउड है, हमारे चारों तरफ गैस का क्या है, एक क्लाउड है। आप और हम कह रहे हैं कि गैस के अणु और परमाणु, अणु हो या परमाणु हो, दूर दूर पाए जाते हैं। हाँ, इसके बहुत आसान से जानकारी के तरीके हैं। क्या हैं कि जैसे क्या है, देखो हम हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, हाथ को हम ऐसे हिला रहे हैं, देखो हिला रहे हैं। अब कुछ गैसीय मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे हाथ में टक्कर मार रहे हैं। टक्कर वो ज़रूर मार रहे हैं, देखो टक्कर मार रहे हैं, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है टक्कर मार रहे हैं। लेकिन अगर हम बाइक चलाते हैं, तेज़ी से बाइक चला रहे हैं, और तब देखिए तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट में कुछ है, तेज़ी से वो पीछे की तरफ आपको दबाएगा। आगे आप इधर गाड़ी ले जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो दबाएगा। इसका मतलब कि गैसीय मॉलिक्यूल है। दूसरा क्या है कि बहुत हाई वॉल्यूम का लो वेट हो, जिसका वेट कम हो, जिसका द्रव्यमान कम हो, और हाई वॉल्यूम का एक ऐसे कोई कंटेनर ले लीजिए और उसको गाड़ी पर कहीं बांध लीजिए और तेज़ी से उड़ाइए गाड़ी, मतलब तेज़ी से चलिए, तेज़ी से बढ़ाइए, गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल उस पर इतना फोर्स लगा देंगे कि इसका मतलब कि इन्वायरमेंट में गैस है, लेकिन ये बहुत दूर दूर होते हैं और आपस में जैसे कोलिजन भी करते रहते हैं। कोलिजन का एक वो है कि जैसे ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो गैसीय मॉलिक्यूल क्या हैं, दूर दूर हैं। देखो हम लोग घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं हाथ, तो ये हमें रटना नहीं है कि गैसीय मॉलिक्यूल, गैस के परमाणु दूर दूर होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, अब हम रटते रहें गैस के अणु दूर दूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो गैस के अणु सब दूर दूर है। कोई कहता है कि गैस ठोस, द्रव और गैस में क्या आप बताओगे जो है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेस पर, मतलब अणुओं के विन्यास के बेस पर या परमाणुओं के विन्यास के बेस पर, तो ये दूर दूर होते हैं। कोई कहता क्यों, देखो दूर दूर ना होते तो हमारा हाथ ऐसे मूव करता, अब ये होता है। तो ये जो है गैस क्या होते हैं, गैस वो होते हैं जिनके अणु या परमाणु बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, प्रसारित होते हैं। अब बात आती है द्रव की। द्रव वो होते हैं कि जिनके अणु जो है एक दूसरे के नज़दीक पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे द्रव अवस्था में भी अगर कोई एटम भी हो, जैसे भाई ये इसको भी हम लोग जो है, आप जूल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ोगे तो जूल थॉम्सन में आपको इसको बताया जाएगा, जूल थॉम्सन में, हाँ जूल थॉम्सन में इसको बताया जाएगा, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बताया जाता है, तो इसको हम लिक्विड में भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गैसेस स्टेट में आपको बताएंगे कि कैसे जो है गैस को लिक्विड में लाया जाता है प्रेशर को बढ़ाकर। तो जूल थॉम्सन एक एक्सपेरिमेंट भी है हीलियम और जो है हाइड्रोजन के लिए भी। तो इसको बेटा हम गैसियस स्टेट में भी ला सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी ला सकते हैं, गैसियस में तो है। तो इसका मतलब एटम भी गैसियस स्टेट में हो सकता है और मॉलिक्यूल भी गैसियस स्टेट में हो सकता, लिक्विड स्टेट में। एटम भी जो है लिक्विड स्टेट में हो सकता है और मॉलिक्यूल भी लिक्विड स्टेट में हो सकता है। लेकिन अब बात है क्या कि जैसे हमने एक किसी कंटेनर में पानी ले लिया, जैसे बाल्टी हुआ, बाल्टी में हमने पानी ले लिया और उसमें ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे ऐसे हाथ करते हैं बाल्टी के अंदर, तो हमारे हाथ पर वो लिक्विड ज़्यादा फोर्स लगाता है तुलना में कि इस इन्वायरमेंट में। जब इस इन्वायरमेंट में हाथ घुमाते हैं तो देखिए कहीं नहीं हमारे हाथ पर कोई फोर्स नहीं लगाता, अपोजिट कोई फोर्स नहीं लगाता। लेकिन जब हम पानी में डालेंगे और पानी में ऐसे ऐसे करेंगे तो पानी जो है लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो इधर उधर तो घूम रहा है, लेकिन जो लिक्विड के होते हैं, द्रव के जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं, वो गैस की तुलना में पास पास पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, पास पास पाए जाते हैं। अब ठोस की बात होती है, अब ठोस के तो बहुत पास पाए जाते हैं, सबसे नज़दीक ठोस के परमाणु या अणु,
परमाणु या अणु या आयन सब हो सकते हैं, चूँकि ठोस आयनिक भी होते हैं, ठोस जो है आणविक भी होते हैं, ठोस जो है परमाणविक भी होते हैं। तो इस तरह से जैसे जो है ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, इन सब में कार्बन का ही तो पार्टिसिपेशन है। तो अब क्या है कि हम कहें ठोस में, तो ये ठोस है, हमने इसमें हाथ लगाया और ठोस में देखो हाथ लगाया और ठोस में हम इसको कहाँ दबा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये इतने नज़दीक होते हैं कि वो रिजिड अरेंजमेंट बना लेते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, रिजिड अरेंजमेंट। इसका मतलब ठोस के परमाणु बहुत नज़दीक होते हैं। तो अब हमें सिंपल सी बात मालूम हो गया, जैसे कोई जब भी आपको भूलने की संभावना हो, वैसे आप हाई स्कूल तक पढ़े हो, जानकार हो, नो डाउट, 2020 के जनरेशन हो, इसलिए आपके लिए कोई मामला टफ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कोई पूछता है, आप स्वयं भी किसी को बताना हो, ये देखिए घुमा रहे हैं, गैस में घूम रहे हैं, पानी में क्या है, पानी में हमें जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ठोस में क्या, ठोस में हम थोड़ी ना घुस सकते हैं, ठोस में हम थोड़ी ना हाथ को हिला सकते हैं। तो ये होता है। तो अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बेस पर हम देखते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस के जो परमाणु, अणु या आयन होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं। द्रव के क्या होते हैं, आप देखो इसको हम बना दे रहे हैं, जैसे हम लोग ठोस का बना रहे हैं, तो ठोस के लिए हम क्या बना रहे हैं बेटा, ये देखो, जैसे ठोस के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो ठोस के ये मान कर चलो कि ऐसे कर दिए, ये जो है ठोस के परमाणु, ये हो गया जो है ठोस के परमाणु या अणु। अब आपको ये, अब आप बात कीजिए जो है द्रव की क्या पोजीशन है, देखो द्रव के, ये हो गए द्रव के परमाणु या अणु, थोड़ी सी दूरी ज़्यादा होती है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस हमने ज़्यादा कर दिया, कुछ और नज़दीक कर देते हैं, जैसे ये तो ये आपके द्रव के, ये हो गया द्रव के परमाणु या अणु, ये हो गया। अब हम बात करते हैं गैस के परमाणु या अणु पर, तो गैस के परमाणु या अणु ये हैं, ये आपके गैस के परमाणु या अणु हो गए। गैस के परमाणु या अणु ये हो गए। अब हमें मालूम हो गया कि ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें और क्या बात करना है बेटा, कोई हमसे पूछता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखिए अगर ये नज़दीक हैं ठोस के परमाणु या अणु, तो ये हम कहेंगे कि जो है इनके बीच जो है अंतर परमाणविक
परमाणविक या, देखिए अंतर परमाणविक या आणविक दूरी कम होती है, सबसे कम होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो है अंतर परमाणविक या आणविक दूरी ठोस से ज़्यादा होता है। ठोस से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इनके जो है परमाणु या अणु, इनके परमाणु या अणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा। अब देखो परमाणविक या आणविक दूरी के विषय में अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच की दूरी है। जैसे मान लीजिए ये है परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी, ये है तो सबसे कम है। यहाँ पर अगर दो परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी है तो देखो इससे ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं दो परमाणुओं या अणुओं के बीच की दूरी, तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा है ये। तो R का मान ये भी है, R का मान ये भी है, R का मान ये भी है। तो R का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। उससे कम यहाँ पाया जाता है और सबसे कम यहाँ पाया जाता है। तो ये आपके ठोस, द्रव और गैस के अरेंजमेंट की बातें हो गई। तो ठोस क्या होते हैं? जिनके परमाणु या अणु एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे हम देखते हैं शुगर, देखते हैं चीनी, शुगर देखते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड में हम लोग NaCl देखते हैं, KCl देखते हैं, CHCl देखते हैं। द्रव में अगर हम बात करते हैं तो द्रव में आप ये पानी को देखते हो, अल्कोहल को देखते हो, इन सब को देखते हो। गैस में तो जो है ये हो गया। अब ये क्या है, जो है इसमें सिंपल सी बात करना है कि यहाँ पर हम करते हैं आकार और आयतन, ये दोनों इसके क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है? द्रव में जो है, इसमें जो है आयतन निश्चित होता है। इसमें जो है आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। कहने का मतलब कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का ये आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर इस पर बात अगर हम करते हैं जो है, तो इनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार एवं आयतन अनिश्चित
आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, किसके? गैस के। तो ये ठोस द्रव गैस पर हम बात करते हैं। इनके आकार आयतन निश्चित होते हैं, इनके जो है आकार आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए। जैसे क्या हुआ कि हमने 1 लीटर पानी को लिया और 1 लीटर का कोई ग्लास है, उस ग्लास में हमने रख दिया। जैसे देखो ये एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर कोई पानी लिया, तो ये 1 लीटर का कोई ग्लास है ये, और ये जो है इसमें पानी को भर दिया, पानी को भर दिया। तो ये पूरा 1 लीटर का अगर है, 1 लीटर का है, तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आयतन ऐसा हो, ऐसा हो, ये भी 1 लीटर का ही हो, 1 लीटर का ये भी हो, तो देखो आकार, ये दोनों आकार में अंतर हो गया कि नहीं? आयतन तो 1 लीटर इसका भी है, 1 लीटर इसका भी आयतन है और 1 लीटर उसका भी, लेकिन यहाँ पर आकार क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आयतन निश्चित है, चाहे जहाँ रखिए, और आकार जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अच्छा, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्यों? चूँकि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने इस आकार में गैस मॉलिक्यूल को रख दिया, ये तो इसकी साइज में वो हो गए। देखो आकार ये है, वही आयतन 1 लीटर ही है, 1 लीटर ये जो है गैस भी हो, और वही अगर हम बड़े पात्र में रख दिए, ये मान लीजिए 3 लीटर का हो, तो इसमें भी पूरे में बिखर जाएंगे ये। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और ये तो जैसे है, ये तो विजिबल होता है, जैसे रखोगे वैसे ये दिखेगा भी, तो ये होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जो है नियमित, ये जो है नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है। और इसमें जो है अनियमित व्यवस्था होती है, अनियमित व्यवस्था होती है। और इसमें जो है यहाँ भी अनियमित व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है। तो इतनी चीज़ें हमें देखना, यहाँ नियमित व्यवस्था होती है, यहाँ अनियमित व्यवस्था होती है, यहाँ भी अनियमित व्यवस्था होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और ये अब ऐसे देख लीजिए, ये इसमें दोनों, ठोस में दोनों निश्चित, गैस में दोनों अनिश्चित, और द्रव में एक निश्चित एक अनिश्चित, आकार अनिश्चित आयतन निश्चित, ये चीज़ें होती है बेटा। तो ठोस द्रव गैस, ये तीनों चीज़ें आज आपको अकॉर्डिंग टू बुक बताया जा रहा है कि बुक में कैसे अरेंजमेंट है, वो बुक के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर सेटअप बनाना है। अब देखो आगे देखते क्या, जो आपके एनसीईआरटी वगैरह या सभी किताबों में दिया गया है। हाँ, हो सकता है इस तरह से न बना, तो बेटा देखिए किसी किताब का नकल थोड़ी न किया जा सकता है। इंसान की अपनी जो है एक फ़िलासफ़ी होती है, अपना थाट होता है, अपनी मेंटल एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हर शिक्षक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। देखो आगे देखते क्या, अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये ठोस द्रव गैस पर तो बातें हमारी संपन्न हो गई, ठीक है ना। अब हमें ये बात करना है कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ होता है, वो मतलब द्रव्य की अवस्थाओं के बेस में अगर कोई किसी हम पदार्थ की बात करते हैं, तो पदार्थ कितने प्रकार से हमें मिल सकता है, ये जो है संभावना एक व्यक्त की जाती है कि जो मैटर होते हैं या पदार्थ होते हैं, इसके कितने तरह से मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने पदार्थ किया, कोई पदार्थ किया, तो
पदार्थ किया कोई, इसको हम सब्सटेंस लिखते हैं। सब्सटेंस लिखते हैं, आप जानिए पदार्थ सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, अब देखते क्या है कि जो ये पदार्थ है इनके जो मिलने की संभावनाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। कोई भी पदार्थ है तो मिलने की जो संभावनाएं हैं वो क्या है कि एक तो हमारा मिल सकता है मिश्रण, एक तो हमारा मिश्रण मिलेगा, ठीक है ना। कोई पदार्थ है, अच्छा इसको आप मैटर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, बहुत जगह आपको मैटर भी लिखा मिलेगा। जो अभी अवस्थाओं को पढ़ा है ना, मैटर कई जगह आपको ये द्रव्य भी लिखा मिलेगा। द्रव्य एक पदार्थ ही तो है, तो दोनों में से चाहे जो एक जो है आपको मिश्रण मिल जाएगा, जिसको मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में। ये मिक्सचर है, मिश्रण है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, ये हमारा मिल जाता है। अब मिश्रण में बेटा अगर हम आते हैं तो मिश्रण की हमें फर्दर दो कैटेगरी मिलती है मिश्रण की, और यहाँ भी शुद्ध पदार्थ की भी हमें कैटेगराइजेशन इसको भी किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो है एक हमें समांगी मिलता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण हमें मिलता, होमोजीनियस। मिक्सचर। और दूसरा आपको मिलेगा क्या, एक तो आपको समांगी मिलेगा और दूसरा आपको विषमांगी मिलेगा। विषमांगी मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक हम बोलते हैं। और शुद्ध पदार्थ में बेटा अगर हम आते हैं, पहले देख लीजिए, तो इसमें एक हमें मिलता क्या है, इसमें हमें एक मिलता है यौगिक, और दूसरा हमें मिलता है तत्व। बस इतनी सी बातें हमें करना है। यौगिक माने कंपाउंड, कंपाउंड, और तत्व मीन्स एलिमेंट। ये इतनी कैटेगरी हमें मिलती है बेटा। तो देखिए, हम जब मिश्रण की बात करते हैं तो जो है इसमें देखते क्या हैं, इसमें जो है हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं अनुपात, या अनुपात नहीं हम ऐसे करते हैं, जो है इसमें हम देखते हैं निश्चित अनुपात की बाध्यता नहीं होती है, होती है। निश्चित अनुपात की बाध्यता नहीं होती है, नहीं होती है, ये हमें जानना जरूरी है। यहाँ किसी निश्चित अनुपात होने की बाध्यता नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप
ऐसा कीजिए कि जैसे 1 किलो आपका शुगर है, 1 किलो शुगर है, उसको 2 लीटर पानी में डिजॉल्व कीजिए, 2 लीटर वाटर में। 1 किलो चीनी को 2 लीटर पानी में चाहे डिजॉल्व कीजिए, चाहे ये 3 लीटर में डिजॉल्व कीजिए वाटर में, चाहे ये 4 लीटर वाटर में डिजॉल्व कीजिए, चाहे जितने में डिजॉल्व कीजिए। तो इसको यहाँ देखिए कोई बाध्यता नहीं है कि कितनी मात्रा किसमें आप डालिए बेटा। तो इसको हम बोलते हैं कि किसी निश्चित अनुपात में ना मिला जाए। दूसरी चीज़, कई मेटल्स का भी मिश्रण होता है, तो मेटल्स में जिसकी प्रॉपर्टी की स्टडी हमें ज़्यादा करना होता है, जिसका अध्ययन हमें ज़्यादा करना होता है, उसको हम अधिक मात्रा में जो है मिला देते हैं। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है कि निश्चित अनुपात में इतना ये डाला जाए, इतना ये डाला जाए, मतलब इसमें अनुपात की कोई बाध्यता नहीं होती है। एक निश्चित अनुपात की कोई बाध्यता नहीं होती, चाहे जितना जिसमें डाला जाए तो उसको एटलीस्ट हम क्या बोलेंगे, मिश्रण ही बोलेंगे। अब बात आती है समांगी और विसमांगी। समांगी का मतलब ये होता है बेटा कि जब एक में दूसरा समाहित हो जाए और एक ही रूप दिखे। एक हम छोटा सा बात आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि देहात में जो है चुड़ैल लगती थी, बहुत चुड़ैल लगती थी। तो चुड़ैल में क्या है कि किसी के ऊपर वो सवार हो गई, तो दिखता वही था लेकिन इंटरनल इट इज नोन एज होमोजीनियस, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। मतलब जो भी लोग विश्वास रखते हैं, हम लोग तो नहीं विश्वास रखते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत तरह की जो है इस तरह से जो कल्पना करते हैं कि भूत प्रेत या ये सब, तो किसी के ऊपर लग गया तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगा। ये तो मतलब एक मजाकिया बात आपसे कर रहे थे, इसमें है नहीं। लेकिन देखिए दिखता वहाँ भी एक है, एक गायब, एक डिसअपियर, भूत डिसअपियर, आदमी अपीयर, चुड़ैल डिसअपियर, और जो भी वहाँ पर पर्सन रहेगा वो जो है अपीयर, ये देखते हैं। तो वैसे क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि एक अपीयर रहेगा, दूसरा डिसअपियर हो जाएगा। जैसे समांगी का बहुत आसान सा उदाहरण है, चीनी को पानी में डालना। चीनी को, चीनी माने शुगर, चीनी प्लस पानी को अगर हम डाल देते हैं तो बाद में हम देखते हैं तो हमें पानी ही दिखता है। तो ये समांगी है। जैसे हम वाटर में, जैसे H2O में क्या मिला दिए, H2O में हमने C2H5OH मिला दिया, तो ये भी एक समांगी है। विसमांगी का मतलब क्या हुआ, जैसे पानी में हमने धूल के कण डाल दिए, धूल डाल दिया। जैसे पानी में हमने कंकड़ डाल दिया, जैसे अब ये सब चीज़ें हमने डाल दिया, तो ये हमें क्या है कि ये विसमांगी का है। क्योंकि उसमें धूल थोड़ी देर बाद उसमें बैठ जाएगा, पहले तो गंदा हो जाएगा, तो ना पानी का रूप रहेगा ना वो डस्ट का रूप रहेगा, लेकिन बाद में, और पानी और कंकड़ ये सब आपस में नहीं मिल सकते हैं। विसमांगी का मतलब जैसे पानी में तेल को डाल दिया जाए, जिसको हम आगे पायस पढ़ाएंगे, चाहे जो तेल हो। तो ये हमारा जो है मिश्रण में निश्चित बाध्यता, कोई अनुपात की बाध्यता नहीं होती है, चाहे जिस अनुपात में डाल दिया जाए। समांगी में चीनी पानी और पानी में अल्कोहल, विसमांगी में पानी में धूल के कण, पानी में कंकड़, पानी में तेल। अब यौगिक पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक निश्चित अनुपात में होता है कि जैसे देखो आप लोग जो है छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि ये क्लियर है कि एक सोडियम के साथ एक ही Cl जुड़ेगा। ये अब ये हम यहाँ बता रहे हैं केवल, नहीं तो इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वो सब दूसरी बातें हैं। तो यहाँ पर तो देखिए ये Na प्लस एक Cl माइनस यहाँ दिख रहा है। जैसे क्या हुआ, तो यहाँ पर 1:1 है, लेकिन एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन का जो रेशियो होता है ये 6:6 होता है। इस पर आप विचार ना कीजिएगा, अभी इसको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे। ये 6:6, ठीक है। अभी इतने जानिए, एक
के साथ एक Cl-, लेकिन एक्चुअल में 6 का होता है, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, इसको आप बहुत मेंशन न कीजिएगा। जैसे H2O हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का क्या है अनुपात, 2:1 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 तो 1:2 है, परमाणविक अनुपात की बात हम कर रहे हैं। तो देखो एक निश्चित अनुपात में ये होते हैं, जो हम बैलेंसी चैप्टर में आगे आपको पढ़ाएंगे कि क्यों ऐसे ही ये लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यौगिक कंपाउंड के बनने में एक निश्चित अनुपात होता है और इसमें शुद्धता पाई जाती है कि वही होगा। जैसे NaCl है तो NaCl ही होगा उसमें, और एलिमेंट में और प्योरेस्ट होते हैं। ये तो मान लीजिए कि ये भी प्योर होते हैं, लेकिन एक प्योरेस्ट होते हैं। प्योरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे तत्व में जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप हैं, ये समस्थानिक, जैसे प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन में है, लेकिन क्या है सबका हाइड्रोजन से प्रॉपर्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी के लिए परमाणु क्रमांक उत्तरदायी होता है, प्रोटॉनों की संख्या उत्तरदायी होती है, और सबके नाभिक में जो है एक ही प्रोटॉन है। तो ये तत्व है, इस तत्व के 3 समस्थानिक भी होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती है, ये भी हमें जानना है। आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम में भी वही कंडीशन हमें मिल रही है, प्योर है। जैसे मैग्नीशियम है, ये भी प्योर है। तो कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इन करंट सिचुएशन में 120 एलिमेंट लगभग हैं, तो वो सबके सब तत्व हैं, तत्व को एलिमेंट बोलते हैं या एटम बोलते हैं। अब इनको अगर तोड़कर छोटा से छोटा टुकड़ा भी कर दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ परमाणु लिखते हो, तो उसकी भी प्रॉपर्टी इसी सोडियम या मैग्नीशियम से मिलेगी। प्रॉपर्टी में उसके हटाने से कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत नितांत आवश्यक है, इसलिए आपको कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें बेटा हमने बता दिया आज कि जो है पदार्थ क्या होते हैं वो बताया हमने, मैटर, और उसके 2 रूप में हमें वो मिल सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में हमें 2 रूप में मिल सकते हैं, चाहे वो मिश्रण के रूप में मिले, चाहे वो शुद्ध पदार्थ के रूप में। अगर मिश्रण में होंगे तो वहाँ अनुपात का कोई बाध्यता नहीं होगी कि किस अनुपात में कौन किससे जुड़ा है, समांगी मिश्रण होगी। अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो एक डिसअपियर हो जाएगा, दूसरा एक ही अपीयर रहेगा, एक दिखेगा दूसरा नहीं दिखेगा। और अगर विषमांगी होंगे तो उसमें दोनों दिखेंगे, दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे। यौगिक होंगे तो उसमें परमाणु जो है एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहेंगे। अगर कोई परमाणु हो एलिमेंट होगा तो छोटा से छोटा भी होगा तो उसकी प्रॉपर्टी उससे मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब इससे आगे कल तुम लोगों को फिर आगे बेटा पढ़ाएंगे, इससे आगे। ऐसे नियमित रूप से आप वॉच करते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए। और कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करते रहिए, लेकिन जो है सब्सक्राइब का रेट बढ़ाइए। आप लोग कभी कभी कांस्टेंट हो जाते हो और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये प्रमोशन कीजिए तो हमारा प्रमोशन आपका प्रमोशन, और अगर हमारा प्रमोशन नहीं होता तो आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो ये चीज़ें हमें देखना है। तो ठीक है बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे जो है नेक्स्ट क्लास में।